रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सब भाई और बहनें अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बाखरियत होंगे और अपने घरों में मामून होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा इरादा है कि मैं आपसे एक बड़ी अहम इबादत के हवाले से, उसका तरीक़े के हवाले से डिस्कस करूं। वो इबादत है सलात व तस्बीह। इसकी फ़जीलत और अहमियत के हवाले से अगर आप देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब को एक बात फरमाई। वो कहते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कि हज़रत अब्बास जो कि आपके चचाज़ाद भाई हैं, वो कहते हैं कि एक दिन आपने अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, ऐ अब्बास, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे मोहतरम, क्या मैं आपकी खिदमत में एक ग्रां कतर अतिया और कीमती तोहफ़ा पेश करूं? क्या मैं एक आपको ख़ास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं? यानी कि आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अजीम फ़ायदे हासिल होंगे। वो ऐसा अमल है कि जिसको आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, अगले और पिछले भी, पुराने भी और नए भी, भूल चूक से होने वाले और दानिस्ता होने वाले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, डके चुके भी और एलानिया भी। वो अमल सलात व तस्बीह है। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज़ पढ़ा करें, और अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमा के दिन पढ़ा करें, और अगर ये भी ना कर सकें तो साल में एक मरतबा पढ़ लिया करें, और ये भी ना हो सके तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो पढ़ ही लें। यानी कि अगर हम देखें तो आज कल जैसे रमज़ान मुबारक का माहौल है और आज जुमातुल विदा भी है, इसमें हम इख्तिमाम कर लें। आज शब कदर की रात भी है और बाकी आने वाली शब कदर की रातों में हम तहज्जुद में इसका अहतमाम कर लें। थोड़ी सी मुशक्क़त होती है लेकिन फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इससे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये है कि ये नमाज़ पढ़ने से 10 किस्म के गुनाह माफ़ होते हैं, जिसका तज़किरा हदीस में भी है। अगले गुनाह, पिछले गुनाह, पुराने गुनाह, नए गुनाह, गलती से किए गए, जानबूझकर किए गए, छुप कर किए गए, अलानिया यानी कि खुल्लम खुल्ला किए गए, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह। ये हदीस अबी दाऊद और इब्न माजा की, अबी दाऊद की हदीस नंबर 1297 है। और अब बजाय इसके कि मैं इसकी तफसील में जाऊं कि इसकी मज़ीद फजीलत क्या है, मैं चाहता हूं कि आपको इसके फ़ज़ाइल के हवाले से और इसके तरीक़े के हवाले से थोड़ा सा बता दूं। इसमें यह है कि आप देखें कि अगर आप एक मरतबा कलमा पढ़ते हैं, एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहते हैं, तो कई दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उससे जन्नत में कई दर्जे बुलंद होते हैं। और फिर यह कि इस दौरान जो कलमा पढ़ा जाता है, हर हरफ के बदले 10 नेकियाँ मिलती हैं। हर कलमे का तो जहन्नम की आग से बचने के लिए एक बेहतरीन ढाल है। और अगर हम देखें तो इसका तरीक़ाकार भी इतना मुश्किल नहीं है। सबसे 2 तरीक़े हैं, दोनों तरीक़े मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप नियत करेंगे 4 रकात नमाज सलात व तस्बीह की। तकबीर तहरीमा कहेंगे, यानी कि अल्लाह अकबर, कान की लो तक हाथ उठाकर हाथ बांध लेंगे, और हस्बे मामूल जैसे हम आगाज़ करते हैं सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाएंगे, और फिर आप 15 मरतबा तीसरा कलमा, ये कलमात पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तक। और फिर रुकू में जाएंगे। रुकू में जाकर आप हस्बे मामूल रुकू की तस्बीह सुब्हान रब्बी यल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 10 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ेंगे, यानी कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद आप रुकू से उठेंगे। रुकू से उठने की आप जो तस्बीहात हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द, और उसके बाद 10 मरतबा फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और हस्बे मामूल सुब्हान रब्बी यलाला 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। इसके बाद आप अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठेंगे, और सजदे से उठकर बैठिए और बैठे बैठे 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप दूसरे सजदे में जाएंगे, और दूसरे सजदे में हस्बे मामूल आप सुब्हान रब्बी अला के बाद 3 दफ़ा कहने के बाद फिर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे, और फिर आप दूसरे सजदे से उठकर बैठ कर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। यूँ एक रकत में ये 75 मरतबा हो जाएगा, और बाकी 3 रकत में भी आप 75 मरतबा पढ़ेंगे तो 300 मरतबा तस्बीहात हो जाएंगी। और दूसरी यानी कि दूसरी रकत में भी इसी तरह, उसमें सिर्फ ये होगा कि आप है वो सना नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा इसका तरीका हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने भी बताया है, वो ये है कि नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ें, और इसके बाद
आप 15 मरतबा तस्बीह पढ़ें। उसके बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। उसके बाद कोई सूरत में लाएँ। फिर रुकू में जाने से पहले आप 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू में जाकर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर पहले सजदे में, फिर दूसरे सजदे में 10-10 मरतबा। और यानी कि जब बीच में सजदों में आप पढ़ेंगे, सिर्फ ये आप करेंगे कि आखिरी मरतबा जो आप था ना उसमें कि आप दूसरे सजदे से उठकर बैठकर फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, वो आप नहीं पढ़ेंगे। यूँ इसमें भी 75 मरतबा हो जाएगा। और इसी तरह फिर दूसरी रकत में और फिर तीसरी रकत में ये 75 मरतबा एक रकत में, और यूँ मिलाकर ये 300 मरतबा हो जाएगा। और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, मुख्तलिफ़ अहादीस से ये साबित है। मिशकातुल मसाबी में भी है और दीगर कुतुब हदीस में भी है। तो आप इसका अहतमाम ज़रूर करें। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और फिर इंसानियों को तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिए।